हमारा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 1 मोल ऑफ सल्फर। तो देखो यहाँ पर हमें 1 मोल गिवन है। क्या गिवन है? 1 मोल गिवन है। क्वेश्चन पैदा कर देखो, पहले देखो स्टॉप राइटिंग। तो 1 मोल गिवन है हमारे सल्फर का। तो सल्फर का हमने कल भी किया था, डिस्कस परसों भी किया था कि जो सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है S8। S8 मॉलिक्यूल का ये मतलब हो गया कि सल्फर के एक मॉलिक्यूल के अंदर S के कितने एटम है? 8 एटम्स है। तो 8 एटम का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ सल्फर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होते हैं? एवोगैड्रो। जो एवोगैड्रो नंबर है वो क्या करता है कि 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर हो जाएंगे। इट मीन कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फर के? जितना एवोगैड्रो का नंबर। तो हमने यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर रख दिया। फिर उसके बाद क्या किया? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। और एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में का फार्मूला होता है S8। तो कितने एटम्स हो जाएंगे इसमें? 8 एटम्स हो जाएंगे। और इसमें पूछा क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ सल्फर एटम पूछा है। सल्फर के एटम पूछे हैं कि S8 में कितने एटम होंगे। तो 1 में कितने हो रहे हैं? 6.022। ये इतने एटम हो गए 1 में। और उसके पास है टोटल कितने एटम? 8। तो 8 से उसकी कर दी मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट द आंसर। आंसर आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 48.176, राइट। और ये आ जाएगा 10 टू द पावर 23। देखो कल में हमारी बात हुई थी साइंटिफिक नोटेशन की। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या कहा था कि आपको वन पॉइंट कैसा चाहिए, मतलब नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। और बाकी सारे कैसे चाहिए? डेसिमल। बाकी डेसिमल नंबर चाहिए। तो मतलब क्या है कि डेसिमल आपके एक डिजिट के बाद चाहिए। तो वो होती है साइंटिफिक नोटेशन। और यहाँ पर कितने में हो रहा है? यहाँ पर 2 के बाद हो रहा है। तो हमें सिंगल करना है। तो सिंगल के आपके पास डेसिमल इधर लेना है, वो राइट हैंड साइड। तो इधर जब हम इसको लेंगे तो यहाँ पर क्या होगी? पावर बढ़ जाएगी। ये आपने मैथ में क्या होगा? डेसिमल नोटेशन वाले लेसन में क्या होगा मैथ में? तो ये यहाँ पर हुआ है कि एक तो इसको राउंड ऑफ किया है क्योंकि ये 4 से ज्यादा है। जब ये 4 से ज्यादा होता है तो हम इसको क्या लिख देंगे? 48.7 और 48.18, क्योंकि 6 को हमने हटा दिया है, उसको राउंड ऑफ किया तो 7 का क्या बना दिया? 8। फिर हमारा क्या हुआ? 23 है और यहाँ पर 2 डिजिट हो रही है। हम क्या करेंगे? पॉइंट को इधर ले लेंगे, इस तरह से आएगा। ये आएगा 10 टू द पावर 24। क्या करेंगे? 10 टू द पावर 24। इस तरह से आपको ये वाला आंसर है। ओके सर, क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया स्मॉल w कैपिटल M मींस गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारा है 48 एंड द मॉलिक्यूलर मास इज 24। कितना आ रहा है करके? 2। तो 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे 2। तो अब निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई मोल्स। एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 23 into 2। तो आप आंसर निकालिए 0.44 into 10 to power 20। बट देखो फिर दोबारा से डेसिमल पॉइंट उधर है तो हम इसको इधर लेंगे 1.24 आंसर। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको सिर्फ डायरेक्ट लिखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। तो हमने अभी जो लास्ट क्लासेस की है उसमें पढ़ा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? दैट वी हैव अ फार्मूला स्मॉल w कैपिटल M। स्मॉल w क्या है? गिवन मास। गिवन मास मींस गिवन मास मेरा क्वेश्चन में 48 ग्राम। भाई किसी भी चीज का जो मास हमें दिया हुआ होगा तो दैट इज स्मॉल w। उसको क्या कहेंगे? गिवन मास अपॉन M। अपॉन M का क्या मतलब? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास वो है जिसकी बात चल रही हो। या मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं हम लोग तो मैग्नीशियम का आपको एटॉमिक मास दे रखा है 24। तो इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो भी कैसा है? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मतलब एक ही एटम है। तो Mg इक्वल टू 24। तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? 24। लेकिन नीचे वाले में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। यहाँ पर भी 8 ग्राम ऑफ O2 तो 8 क्या हो गया? छोटा w। स्मॉल w हो गया मींस गिवन मास। और यहाँ पर जो M लिखना है मॉलिक्यूलर मास तो उसमें आपको O एटम का मास दे रखा है 16 ग्राम
और जो O का जो मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें कितने एटम होते हैं? 2। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसकी आंसर मिलेगा 32। तो m का कितना वैल्यू रखोगे? 32। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 8 अपॉन 32। फिर आप इसको कट करोगे 0.25 आपके क्या है? मोल्स। अब आपको मोल्स आ गए, बट ये मोल्स तो पूछ ही नहीं रहा है, ये पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू एवोगैड्रो इनटू मोल्स। तो मोल्स हम यहां पर रख देंगे 0.25 आ गए, है ना? 0.25 आएगा ना मोल्स यहां से, यहां रख के मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई आपका करके क्या आ रहा है? 1.506 इनटू 23 क्या ये आ गया। he given us 48 ग्राम ऑफ mg ऐसे दिया हुआ था, और mg का हमें मास दिया हुआ था 24। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये वाला था हमारा। तो इसलिए हमें क्या गिवन था? 48 ग्राम। तो इसका मतलब हमारे पास था स्मॉल w। क्या था हमारे पास? स्मॉल w। और ये था m, और हमारे पास m। और यहां से हमने क्या निकाले थे? मोल्स निकाले थे। ठीक है भाई, ना? और मोल्स निकालने के बाद हमने क्या किया था? इसकी मल्टीप्लाई कर दी थी एवोगैड्रो नंबर से। तब हमारे पास क्या कहते? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स तब आए थे, तब हमारा प्रोसेस हुआ था हमारा। अब क्या पूछ रहा है? सेम बात पूछ रहा है, इज आस्किंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और पिछली बार जो था उसने गिवन दिया था 48 ग्राम मींस स्मॉल w, और हमने क्या निकाला था उससे? मोल्स। और अब की बार क्या गिवन है? डायरेक्ट मोल्स गिवन है हमारे पास। हमें क्या गिवन है? मोल्स। तो बस यहां आ जाओ सीधा, यहां ये वाला प्रोसेस ही नहीं करना जो आप लोग वो प्रोसेस कर रहे हो ना, ये वाला प्रोसेस ही नहीं करना है इसमें। आपको क्या करना है? सीधा मोल्स की मल्टीप्लाई करनी है एवोगैड्रो से। तो यहां पर लिख दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय मोल्स। एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23, और मोल्स कितने हैं इसमें? 0.1। तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करो तो सेम आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 23। अच्छा, दो पॉइंट हो जाएंगे हमारे, एक ये ना और 1 2 3 4, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पर। ऐसे हो रहा है। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए? नेचुरल नंबर। तो ये आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए। तो हमने एक पॉइंट शिफ्ट किया है, तो शिफ्ट उधर की तरफ किया है, तो हम क्या करेंगे? पावर को कम कर देंगे, पावर कम कर देंगे, और ये हमारा आंसर है। तो हम 2 से वेरीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मास करके देखते हैं पहले। तो अकॉर्डिंग टू द मास में क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? तो फर्स्ट हम हेडिंग दे देंगे CO2, इधर दे देंगे H2O। CO2 का पहले कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मास। अगर हम करें तो क्या आ जाएगा? तो फॉर्मूला सेम वही लगना है, मोल्स इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M। स्मॉल w हो गया गिवन मास, कैपिटल M हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो मास के लिए पूछ रहा है, तो मास तो गिवन नहीं है, इसका मतलब मोल्स गिवन है। तो यहाँ पर रखेंगे 5, अब छोटा w, आई कैपिटल M क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है? कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस O का कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई 32, आई आ गया 44 ग्राम। ओके, तो 44 आ गया। तो यहाँ से हमें स्मॉल w मिल जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, ऐसे हम यहाँ से वाटर कट कर लेंगे। मोल्स इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M, और यहाँ पर मोल्स है वही 5, w वाटर का हमें याद है 80, w इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसका कितना 120। तो देखो इसका बड़ा है, और यही वो कह रहा था कि ये बड़ा हो। अच्छा, एक इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, इसे दूसरी तरीके से इस तरह से कर सकते हैं कि हम सीधा इसका यहाँ पर मास रख दें अगर, तो भी हमें यही कंडीशन आएगी सेम इसी तरह से होगा। ओके, सेकंड वाले में हमें क्या करना है? 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम और 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो इसके मोल्स के लिए रेशियो निकाल दोगे, तो 120 ग्राम मतलब कि क्या है? छोटा w गिवन है हमें, और हम मोल्स के लिए रेशियो निकालेंगे, तो सेम यही फॉर्मूला हो जाएगा। मैं यही कर देता हूँ उसको। तो मोल्स इक्वल टू जाएगा ये 120 हो गया, और इसका m कितना है? कैल्शियम का 40, तो कितना आ रहा है? 3।
तो इसके कितने मोल्स हो गए? 3। और दूसरे वाले किसके? 120 अपॉन इसका कितना 24 होगा ना? 24 तो इसका कितना आ रहा है? 5। तो इसका रेशियो कितना आ गया? 3:5।